फिरौनों और जादूगरों की सरजमीन मिस्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिस्री तहजीब के बंद दरीचों को खोलने की जसारत करेंगे। तो आइए चलकर इस वीडियो में मजीद हकाइक जाने। नाज़रीन मोहतरम, मिस्र जिसे कदीम तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है, कई लाजवाल दास्ताने खुद में समोए हुए हैं। यहाँ पर आबादकारी के आसार माहिर कदीमा वालों ने हजारों साल कबल मसीह के बताए हैं। दोस्तों, अगर हम मुड़कर तारीख के उस दौर में झांकने की कोशिश करें कि जब मिस्री तहजीब को किताबों में कलमबंद किया जाने लगा था, तो हमें मालूम होगा कि वो दौर 4000 कबल मसीह का हुआ करता था, जिसके एक फातेह बादशाह जिसे मर्दान का नाम दिया जाता है, ने मिस्र की छोटी बड़ी रियासतों को एक रियासत में तब्दील कर दिया था। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक अहम बात आप पर वाज़े करते चले कि फिरौन किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि ये एक लक़ब है जो मिस्र पर हुकूमत करने वाले बादशाह को दिया जाता था। सादा अल्फाज में कहें तो मिस्री बादशाह को फिरौन कह के पुकारा जाता था। जमाना जहलियत के अफराद ये तस्वुर करते थे कि फिरौन एक दिन दोबारा जिंदा होकर हम पर हुकूमत करेंगे। यही वजह है कि अक्सर मिस्री बादशाहों की मौत के बाद इनकी लाशों को ममी के अमल से गुजार कर महफूज बनाया जाता। इस हवाले से ये बात भी गर्दिश करती रहती है कि मिस्री फिरौन अपने लिए एहराम तामीर करवाया करते थे, जहां इनकी हुलूद शुदा लाशों को रखा जाता। ताहम अगर तारीख के सबसे बड़े एहराम की बात की जाए तो इसे मिस्र के बादशाह बाय जोसर ने 2600 कबल मसीह में बनवाया था। नाज़रीन इकरामी, मिस्र के बादशाहों ने अपनी अफवाज को मुनज़्ज़म करके साथ के मुल्हिका इलाकों पर काबिज होना शुरू कर दिया। यूं इनका डर और खौफ दूसरे इलाकों में भी गूंजने लगा। ताकत के नशे में धुत इन फिरौनों ने अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाना शुरू कर दिया और खुद को तमाम करता धरता जाहिर करने लगे। इस अमल में वो हर हदें पार करते गए। यही वजह है कि इस कौम पर बेशतर नबी भी मबूस किए गए। 12वीं कबल मसीह के दौरान मिस्र पर हुकूमत करने वाले फिरौन ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अपने महल में की। दोस्तों, शायद आप ये बात ना जानते हो कि इस कदीम मुल्क पर ईरान, जिसे फारस भी कहा जाता था, काबिज रहा। मुल्क फारस ने 2 सदियों तक मिस्र पर हुकूमत की और मिस्र को फातेह करने वाला अजीम बादशाह कोई और नहीं, सिकंदर आजम था, जिसने अपनी सल्तनत को वसअत देते हुए रोमो फारस के अलावा मिस्र पर भी राज कायम किया। अगर यहाँ फिरौनों की सरकर्दा मलका क्लियोपेत्रा की बात न की जाए तो शायद मिस्र की तारीख अधूरी रहे। मिस्र की आखिरी मलका क्लियोपेत्रा, जिसके हुस्न जमाल ने रोम के जंगजुओं और जर्नैलों को राज से हटाने में अहम किरदार अदा किया। ये इसी मलका के हुस्न का कमाल था कि इसे जाती हुई सल्तनत और तख्तो ताज वापस मिल सके। नाज़रीन इकरामी, 7वीं सदी ईस्वी में मिस्र को अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया था और यूं यहाँ इस्लाम का बोलबाला होने लगा। मिस्र के मशहूर शहर काहिरा की बुनियाद 986 कबल मसीह में रखी गई। यहाँ एक दौर में नेपोलियन फौज ने हमला किया तो बरतानवी राज ने फायदा उठाते हुए यहाँ काबिज होना चाहा। ताहम इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अंदरूनी सियासत की बदौलत यहाँ मोहम्मद अली पाशा का राज कायम हो चुका था। इस धक्कम पेल में मिस्र के हालात खराब होने लगे और यहाँ बागियों और आजाद पसंद नस्ल ने परवान चढ़ना शुरू कर दिया। इस मुसलसल जद्दोजहद की बदौलत मिस्र को 18 जून 1953 को आजादी दे दी गई। नाज़रीन मोहतरम, रकबे के एतबार से मिस्र 10,02,500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ मुल्क है। इस रकबे के साथ मिस्र दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। दुनिया में मौजूद बड़े शहरों में काहिरा
15वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ये वही काहिरा है जो अरब दुनिया का एक मशहूर शहर और मिस्र के दारुल हुकूमत के तौर पर अपना वजूद कायम रखे हुए है। मौजूदा मिस्र की बागडोर अब्दुल फताह एल सीसी के हाथों में है। इसके अलावा वजारत उस्मा की कुर्सी पर मुस्तफा कमाल बैठे हैं। ताहम तमाम महकमात यहाँ के जनरल सदर अब्दुल फताह एल सीसी ही जारी करते हैं। अहरामों और फिरौनों की सरजमीन मिस्र का पूरा नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। महल वकू के एतबार से मिस्र की मशरकी सरहद बहराए अहमर, मगरबी सरहद लीबिया, शुमाली सरहद फलस्तीन और बहराए रोम से मिलती है। ताहम जनूब पर सूडान जैसा मुल्क भी वाक़ है जो मिस्र की सरहदी हुदूद को मुकम्मल करता है। मिस्र का इन्हिसार ज़राअत पर होता है। यहाँ की सरखेज़ जमीन ही इस मुल्क का बड़ा असासा है। इस शोबे में यहाँ के छोटे बड़े दरिया अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम दरियाए नील मिस्री ज़राअत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपाशी का 70% निजाम इसी दरिया से हासिल किया जाता है। मिस्र की अहम फसलों में खजूर, इंजीर, स्ट्रॉबेरी, प्याज और बैंगन शामिल है। इसके अलावा यहाँ के मवेशी और दूध भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में शुमार किए जाते हैं। इसके साथ ही टेक्सटाइल की सनत और केमिकल इंडस्ट्री भी मिस्र की मईशत को सहारा दिए हुए है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आबादी के एतबार से इस मुल्क में तकरीबन 11 करोड़ अफराद रिहाइश पजीर है। यहाँ अपने देखने वाले दोस्तों को एक इत्तला ये देते चले कि अगर आप मिस्र की सैर को जाएं, तो जिस होटल में भी कयाम करें उसका कार्ड पास लाजमी रखें, क्योंकि इस कार्ड की बदौलत ही आप रास्तों को पहचान सकेंगे। खान अल खलील मिस्र का मशहूर शॉपिंग मॉल है जो कि कदीम रिवायात लेकर मॉडर्न दौर की सहूलियात से आरास्ता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी एक शाहकार के तौर पर मिस्र की सरजमीन पर मौजूद है, जिसे देखते हुए इंसान ज़माने कदीम में खो सा जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चूंकि ये मुल्क एक कदीम मुल्क है, यहाँ की तारीख के पस मंजर में बेशुमार मकामात ऐसे हैं जिन्हें अजायबात तस्वुर किया जाता है। यही वजह है कि सयाहत से दिलचस्पी रखने वाले अफराद इन मकामात को लाइव देखने के लिए मिस्र की सरजमीन को छानने की कोशिश करते हैं। दिन ब दिन यहाँ पर सयाहों का इजाफा देखने में आ रहा है। इस बात को मुस्बत अंदाज में लेते हुए मिस्री हुकूमत भी सयाहों को सहूलियात फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है, जो कि एक खुश आइंद कदम है। 2017 में यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद 80 लाख अफराद थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मज़ाहिब की बात की जाए तो मौजूदा मिस्र में 90% अफराद मुसलमान हैं। अरबी यहाँ की सरकारी जुबान है। यहाँ पर बसने वालों की उम्र का तयन 73 साल लगाया गया है। इसके अलावा हुकूमत की कोशिशों ने आज यहाँ तालीम को फरोग दिया है, जिसकी बदौलत शरह तालीम 80% तक जा पहुंची है। मिस्र का जमीनी रकबा सहराओं पर मुश्तमिल है। ताहम बर-ए-आज़म अफ्रीका के ममालिक में वजूद रखने वाले इस मुल्क ने बहुत जल्द तरक्की की है। इस हवाले से यहाँ बर्पा होने वाला 2011 का इनकलाब खासी अहमियत का हामिल करार दिया जाता है। इंजीर को कौमी फल और शाहीन को कौमी परिंदे का लक़ब दिया गया है। यहाँ की पुरकशिश ख़वातीन दुनिया भर में हुस्न जमाल के एतबार से खासी मशहूर व मारूफ है। कहा जाता है कि ज़माने कदीम के जादूगर आबाओ अजदाद की तरह इनके हुस्न जमाल का जादू भी जल्द ही सर चढ़कर बोलने लगता है। मिस्री रवायात के मुताबिक यहाँ की लड़कियां अपने माँ बाप की इजाजत से घर बसाने की पाबंद होती हैं। ताहम वालिदैन अपनी बेटियों को उमूमन 23 साल की उम्र तक ब्याह देते हैं। आज हम आपको इस एहराम के पत्थरों से मुतालिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। सच यही है कि अब तक जितनी तहकीकात भी सामने आई है, उनमें ज्यादातर कयास पर मबनी है या सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें साइंसी तहकीक के जरिए इस एहराम के पत्थरों के मुतालिक
हर किस्म की मालूमात बाहम पहुंचाई गई है। नाजरीन, जब हम इस एहराम के बारे में गौर करते हैं तो मंदरजा झेल बातें हमें सोच विचार पर मजबूर करती हैं। नंबर 1, उनकी प्लानिंग। नंबर 2, वजनी पत्थरों की तराश खराश। और नंबर 3, पत्थरों की एहराम की ऊंचाई पर मुंतकली। इनमें सबसे अहम पत्थरों की मुंतकली का मसला है, जिस पर सबसे पहले गौर किया जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले हमारे जहन में सवालात आते हैं, क्या इंसान इतना ताकतवर है कि 2.5 मिलियन वजनी पत्थर उठाकर ढलवान नुमा सतह से ऊपर चढ़ सके? क्या मजदूरों की इतनी तादाद मयस्सर थी कि रोजाना 320 ब्लॉक्स ऊपर मुंतकिल किए जा सके? क्या लाखों पत्थरों को एक जैसा तराशना मुमकिन है? क्या कोई मखसूस रास्ता बनाया गया जिससे इतने वजनी पत्थर ऊपर तक ले जाए जा सके? पत्थरों को अगर तराशा गया तो वो कौन से औजार और आलात थे? नाजरीन, जरा चश्मे तसव्वुर को वाह कीजिए और अंदाजा कीजिए, अगर ये मजदूरों की वजह से मुमकिन हुआ तो कितना बड़ा जम्मे गफीर होगा जो इस काम पे लगा रहा। उनके पास कौन सी मशीनरी थी? ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि एक ही नजरिया जो दुरुस्त साबित होता है, वो मसनूई पत्थरों का नजरिया है। इस नजरिए के मुताबिक पत्थरों को बनाया गया मट्टी, और उन पत्थरों को बनाने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया। दरियाए नील की मट्टी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई ताकि कम से कम मुजाहिमत में ज्यादा वजनी सामान ऊपर पहुंचाया जा सके। एक नजरिए के मुताबिक इस साजो सामान को ऊपर ले जाने के लिए लकड़ी की ट्रेन बनाई गई। माहिरीन वजनी सामान को मजदूरों की कुव्वत की मदद से धकेल कर ऊपर ले जाते। बड़े गौर व खौस के बाद दौरे हाजिर के मौक़िक़ीन ने इस बात को तस्लीम किया कि सिर्फ खूफू का एहराम ही नहीं, बल्कि मिस्र के फराना की तमाम तामीरात में यही तकनीक अपनाई गई। नाज़रीन, मसनूई पत्थरों का नजरिया इसलिए भी काबिल कबूल नजर आता है कि एहराम में नस्ब पत्थरों में बड़ी मिक़दार में पानी पाया जाता है। इनमें कॉर्टिस की कलमें मौजूद है जो कुदरती पत्थरों में नहीं पाई जाती, और इस अमर का पता इलेक्ट्रॉनिक खुदबीन से मुताले के बाद पता चला है। प्रोफेसर मिशेल पार्सोन ने अपने तजुर्बात के जरिए साबित किया कि एहराम के देवहिकल पत्थर संगे आहक, मट्टी और पानी के ऊंचे हरारत पर एक दूसरे से मिलने के नतीजे में बनाए गए हैं। इस हरारत का अंदाजा प्रोफेसर को बुलबुलों की मौजूदगी की वजह से हुआ, जो यकीनन पानी के गर्म होने पर अमले तबखीर की वजह से पैदा हुए होंगे। नाज़रीन, इटली के एक और प्रोफेसर मारियो कालपर्दी ने अपने तजुर्बात से साबित किया कि एहराम के ये मसनूई पत्थर उस इलाके में कसरत से पाई जाने वाली संगे आहक की मट्टी, नॉर्मल मट्टी और दरियाए नील का पानी मिलाकर बनाए गए। इस मुरक्कब को जब इन ब्लॉक्स को बनाने वाले सांचों में डालकर 900 डिग्री पर गर्म किया गया तो ये आग सांचों के अंदर मौजूद मट्टी के मुरक्कब को उसकी मुतय्यन शक्ल और कुदरती पत्थर जैसी सख्ती और मजबूती अता करती है। इस मोड़ पर मैं सूरह अल-कसस की एक आयत की जानिब तवज्जो मबसूल करवाता हूँ, जिसमें ऊंची इमारत तामीर करने के लिए फिरौन हामान को मुखातिब करता है कि ऐ हामान, तू मेरे लिए मट्टी को आग में पका। नाज़रीन, मट्टी को ऊपर ले जाने का किस्सा और मसला तो हल हुआ। अब हम जरा उन पत्थरों की साख और पर्दात के बारे में बात करते हैं। मसलन उनकी पैमाइश क्या है, किससे अखज़ की गई, ऐसी पैमाइश क्यों रखी गई, इससे दर्जा हरारत में क्या फर्क पड़ता है, ये पत्थर कितने मोटे हैं और इनसे क्या बनाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, नंबर 1, अजीम एहराम का एक पत्थर सादा कंप्यूटर जैसा है, लेकिन अगर इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और सादियों को नापा जाए तो जमीन से मुतालिक मुख्तलिफ चीजों के ऐन मुताबिक हिसाब किया जा सकता है। नंबर 2, अजीम एहराम में पत्थरों का